नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम 22 फरवरी थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है, ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, एस जयशंकर किस राज्य से 2023 में चुनाव लड़े थे? तो गुजरात के राज्यसभा सीट के लिए चुनाव लड़े थे। डोवेनियर का तिरक नियम किस वर्ष दिए था? यह नियम 1817 में जोहान वुल्फगैंग डोवे राइनर नामक एक जर्मन रासायनिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उदाहरण था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तिरक डोवेर राइनर ने तत्वों को 3 तत्वों के समूह में व्यवस्थित किया। 3 तत्वों के समूह को इस प्रकार बनाया गया था कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किए जाने पर त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार उसके त्रिक के अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के गणितीय माध्य के बराबर था। एक प्रश्न था, कुम्मी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्राचीन नृत्य था? तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन में तो था ही, नहीं तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु भी हो सकता है। तमिलनाडु। त्रिपुरा लोक नृत्य संबंधित है आपका रियांग समुदाय के होजागिरी नृत्य, त्रिपुरी समुदाय का गारिया, झूम, मेमिता, मस्क सुमानी और लेमंग बुमानी नृत्य। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है नौटंकी, रसलीला, काजरी, झोरा, चेपली, जेता। राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर, चकरी, गनगौर, झूलन लीला, झूमा, सुसनी, गपाल, कालबेलिया। जसराज किस घराने से संबंधित है? जसराज आपका मेवाती घराने से संबंधित है। उनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हरियाणा राज्य के हिसार जिले के गांव पीली मंडोरी में हुआ था। पंडित जसराज का एक भारतीय थे और शास्त्रीय गायक मेवाती घराने से संबंधित थे। इनका निधन 2020 में हुआ था। पंडित जसराज को भारत के कुछ प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। 1990 में पद्म विभूषण 2000 में, पद्मश्री 1975 में, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 87 में दिया गया था। चावल का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो चावल का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय फिलीपींस है। IRRI लोगों और आबादी के बीच गरीबी और भूख को समाप्त करने के लिए समर्पित जो चावल आधारित कृषि खाद्य प्रणाली पर निर्भर करती है। IRRI एक स्वतंत्र गैर लाभकारी अनुसंधान शैक्षिक संस्थान है। चावल किसानों और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए। जलवायु परिवर्तन द्वारा चुनौती दी गई दुनिया में पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देना। चावल उद्योगों में महिलाओं और युवाओं को सशक्तिकरण का समर्थन करे। मुख्यालय फिलीपींस। स्थापना किया गया था 1960 ईस्वी में। अध्यक्ष न्यासी बोर्ड जिम गॉल्डपेट। महानिर्देशक जिन बानली। मोहम्मद दास किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। वो भारत के पश्चिम बंगाल से संबंध रखते हैं। वह 97 में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के बाद से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। 2018 राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने महिलाओं की टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक और महिलाओं को डबल्स में रजत पदक जीता। उन्होंने 2004, 2006 और 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी हासिल किए थे। उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। डोलू कुनिथा नृत्य किस भारत राज्य से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से। डोलू कुनिथा नृत्य कर्नाटक राज्य से संबंधित है। यह गायन और सजे हुए ढोल की थाप के साथ एक लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से चरवाहे या कुरुबा जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। त्रिशूर पूरम किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। त्रिशूर केरल भारत में एक वार्षिक मंदिर उत्सव अखबार है। यह त्रिशूर में वर्ड क्रुथत्रन शिव मंदिर में हर साल पूरम के दिन एक अखबार है। चंद्रमा के दौरान का दिन मैडम में के मलयालम कैलेंडर महीने में पूरे तारे के साथ उगता है।
कॉर्नविल की शुरुआत 1798 में कोची सक्तन थामपुरान के महाराजा राजा वर्मा ने की थी। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? मेरठ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का आधारशिला रखी है। मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल से संबंधित थे। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को आधुनिक और अत्याधुनिक स्पोर्ट आधारभूत संरचना से लेस किया जाएगा। यह अपनी तरह का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा जो सभी खेल विषयों में खिलाड़ियों को हर संभव तरीके से प्रशिक्षण प्रदान करेगा। सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी ग्राउंड और लॉन टेनिस कोर्ट से लेस होगा। इसमें सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम हॉल, मल्टीपर्पज हॉल और एक साइकिलिंग वेलोड्रोम भी होगा। खेल विश्वविद्यालय में भारोत्तोलन, निशानेबाजी क्षेत्र, स्क्वैश, जिम्नास्टिक, तीरंदाजी, कैनोइंग और काइकिंग सहित अन्य खेल शिष्यों के लिए सुविधा होगी। विश्वविद्यालय में एक बार में कम से कम 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने की क्षमता होगी, जिसमें 540 महिलाएं और 540 पुरुष शामिल होंगे। सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का है? तो बिहार का 61.80%। भारत में 15वीं आधिकारिक जनगणना वर्ष 2011 में की गई थी, जिसका मूल वाक्य या उद्देश्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की साक्षरता दर 74.04% है। भारत में केरल साक्षरता दर सबसे अधिक, इसके बाद लक्षद्वीप और मिजोरम का स्थान है। केरल की साक्षरता दर 93.91%, लक्षद्वीप का 92.28%, मिजोरम का 91.58%। पिछले 3 राज्यों के साथ राजस्थान 67.06%, अरुणाचल प्रदेश 66.95%, बिहार 63.82% है। गिद्धा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह पंजाब से संबंधित है। यह पंजाब में आयोजित सबसे खुशी के अवसरों के दौरान किया जाता है। यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गिद्धा प्राचीन नृत्य से लिया गया, जिसे रिंग डांस भी कहा जाता है। गिद्धा नृत्य में ढोल के अलावा कोई वाद्य यंत्र शामिल नहीं होता है। यह किसी भी कट और सूखे नियम के अनुसार नहीं किया जाता है। पंजाब के अन्य नृत्य भागर, दफ, दामन, भांड। असम का महत्वपूर्ण नृत्य बिहू, महारास, कलीगोपाल, नटपूजा, बगुरुम्बा, नागा नृत्य। उड़ीसा का घूमर, सावरी, पेनका, मुंडरी। पश्चिम बंगाल का गंभीर, अलकप नृत्य, कीर्तन नृत्य, छाऊ नृत्य। ज्योति याराजी का संबंध किस खेल से? एथलेटिक्स है। ये वर्तमान में भारत की सबसे तेज महिला हर्डलर है। राष्ट्रीय खेल में एशियाई खेलों को रजत पदक विजेता ज्योति याराजी और तेजस शीर्ष ने राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड के साथ 100 और 110 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीती है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।